हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको आज दिल्ली से INA से उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल। दोस्तों हम बैठ चुके हैं कार में और अब हम निकल चुके हैं दिल्ली INA से श्रीनगर उत्तराखंड गढ़वाल के लिए। और ये हैं हमारे छोटी बहन के हस्बैंड जो कि मेरे जवाई जी हैं, और जो इनके साथ ट्रैवल करता है फ्रंट सीट में बैठ के, समझ लो उसका पूरा सफ़र दमदार रहेगा, क्योंकि ये बंदे को सोने नहीं देते और रोने नहीं देते, बोर तो बिल्कुल नहीं होने देते हैं। इतने गाने सुनाते हैं कि गाने सुन सुन के इंसान खो जाता है उन वादियों में जहाँ हम जाने वाले हैं, यानी कि उत्तराखंड की वादियों में। अभी तो फ़िलहाल हम दिल्ली से निकल चुके हैं, अभी हम ISBT पहुंचने ही वाले हैं। और जैसे ही हम दिल्ली क्रॉस कर देंगे आपको कुछ नया नया देखने को मिलेगा। और अभी रोड भी एकदम खाली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाइट का सफ़र है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी हम दिल्ली से उत्तराखंड जाते हैं तो हम हमेशा नाइट को जाते हैं, क्योंकि नाइट का सफ़र बहुत ही शानदार होता है, सफ़र का भी पता नहीं चलता है और हम जल्दी से सुबह होते होते हम घर पहुंच जाते हैं। तो हम निकल गए हैं दिल्ली से, कुछ ही देर में अब हम दिल्ली क्रॉस कर जाएंगे और उसके बाद हम देखना हमारा सफ़र कितना खूबसूरत सफ़र होता है। थोड़ा गाना वाना चला देते हैं, उसके बाद आप देखना मज़ेदार सफ़र होने वाला है। हमारा सफ़र का आनंद लेना है तो उसके लिए भाई सबसे पहली बात तो जागना पड़ेगा। दूसरी बात, आप जागोगे कैसे? पूरे सफ़र में हम सुनेंगे उत्तराखंड के नॉन स्टॉप गढ़वाली सॉन्ग। अब ये ऐसा करो, आप लगा दो गढ़वाली सॉन्ग, वो भी नॉन स्टॉप। तो चलाओ भाई, लगाओ गाने अब। आज ज्यादा गर्मी है, अरे बुरा हाल हो रहा है। 4-5 मतलब एक हफ्ते से तो जब मैं दिल्ली आ रहा हूँ ना, गाड़ी वैसी टच रही है, वो सब एकदम गर्म हो जा रहा है। नखरा तेरा फोटो खींचो दे। हाँ मतलब बेबी बुआ ही बोलते हैं उनको। पर मम्मी को क्या कहोगे फिर? अब क्या बोलेंगे वो? एक तरह से 10 नंबर बोला 2 महीने बाद फिर आना। अच्छा, पूजा है। थोड़ा सा यहाँ पे लग चुका है टूल टैक्स और यहाँ पे टूल स्टार्ट हो चुका है। ये है पहला टूल, तो इसको करते हैं हम अब क्रॉस। हमारे जवाई जी की गाड़ी की स्पीड देखो आप, इनकी स्पीड तो क्या ही बताऊँ, कम ज़्यादा करते रहते हैं और आनंद लेते हैं गाड़ी चलाते चलाते। गाने भी गाते हैं भाई। क्या तुमने जागर लगा रखे हैं? गढ़वाली गाने लगाओ ताकि सुनने में भी अच्छा लगे और सफ़र भी अच्छा कटे। अब हम पहुंचने वाले हैं खतौली गणपति ढाबा, पहुंचने वाले 2 मिनट में, फिर आपको वहां का लोकेशन दिखाती हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं स्पेशल ढाबे में। यही वो चाय नाश्ता करते हैं और मुझे भी पूछ रहे हैं चाय पीनी है या नहीं पीनी है। चलो चलते हैं चाय पीने। हमारे जवाई जी मंगवा रहे हैं हमारे लिए चाय। समझिए ना।
यहाँ से ऋषिकेश है 18 किलोमीटर और अगर हम देहरादून जाना चाहेंगे तो यहाँ से है 48 किलोमीटर देहरादून का सफ़र। लॉक कर रखा उसने आगे से, नहीं खुलने वाला दरवाजा। अब हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही मिनटों में ऋषिकेश। इतना ठंडा, इतना सुकून यहाँ पे मिल रहा है, सच में इतना आनंद आ रहा है। रात का सफ़र और फ्रंट सीट की जो बात होती है वो कुछ अलग ही होती है और वो मतलब बहुत आनंद आता है। अभी देखना इतना सुहाना मौसम हो रखा है, इतना ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम हो रखा है, क्या ही बताऊँ। बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और अभी कुछ घंटे पहले दिल्ली में बहुत आंधी आ रही थी, तो यहाँ पे देखा तो इतना सुंदर मौसम है, बहुत सुकून मिल रहा है इस मौसम में, इतना आनंद आ रहा है। हाथों में इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मैं हाथ को बाहर कर रही हूँ तो मेरे हाथ उड़ रहे हैं, तो बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा फील हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है। मेरे हाथों को देख रही हूँ मैं तो मेरे हाथ हवा से उड़ रहे हैं पीछे के लिए, बहुत सुकून मिल रहा है इस ठंडी ठंडी हवाओं में। तो गाइस, जब भी आपको दिल्ली से उत्तराखंड जाना है तो आप रात का सफ़र करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा सुकून से आप जा पाओगे, आराम से, बिना ट्रैफिक के, बिना शोर शराबा के, बिना गर्मी के आप रात को सफ़र कर सकते हैं। अभी हम ऋषिकेश पहुंचने ही वाले हैं, तब अब जैसे हम ऋषिकेश पहुंचेंगे हम आपको दिखाएंगे, तब तक आप यहाँ का आनंद लीजिए। मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है, सच में बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपने पहाड़ों में। वाले गाने चलाओ भाई। हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश से आगे, जो कि पहाड़ों में ये रास्ता है और यहाँ जाना अलाउ नहीं है 4 बजे से पहले, लेकिन हम चले गए हैं क्योंकि अभी जाना ज़रूरी था इसलिए चले गए हैं और 4 बजने ही वाले हैं, तो हम निकल चुके हैं। और बहुत शांति यहाँ पे है, कोई शोर शराबा नहीं है और बहुत रास्ता एकदम क्लियर है, कोई गाड़ियाँ ऐसे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो बहुत सुकून मिलता है। हम पहाड़ों में जब जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। हम लोग बाहर रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं तो सिर्फ चंद रुपयों के लिए, चंद खुशियों के लिए, लेकिन ये नहीं पता कि सारी खुशियाँ तो इन पहाड़ों में हैं, इन वादियों में हैं। बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अपने गांव, घर, शहर सब छोड़ करके दूसरे शहर में रह रहे हैं ताकि लाइफ कुछ सेटल हो जाए। बस यही है हम इंसानों का। पैसे नहीं लेंगे तुमसे, तो दोस्तों, पौड़ी पहुंच चुके हैं। पौड़ी के पास एक गांव है, थपली गांव, जो कि जमाई जी को वहां पे कुछ सवारी छोड़नी थी, कोई फैमिली थी, उनको छोड़ के हम वापस आ चुके हैं। अभी हम ले चलते हैं आपको पौड़ी में। पौड़ी से होते हुए निकलेंगे तो आपको हम पौड़ी का दृश्य भी दिखाएंगे, पौड़ी का व्यू दिखाएंगे कि मॉर्निंग में पौड़ी का व्यू कैसा है। बोले गहराई में रहते हैं, कुएड़ हो रही तुम्हारे गाँव में ठंडा गोवा खा रहे हो, गरम गोवा ठंडा जाता ठंडा। तो दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं अभी पौड़ी, तो आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने उत्तराखंड में। हाँ, ये देखिए हमारे गांव की उत्तराखंड की वादियाँ। कुछ बनूं
ये करना नहीं चौड़ी चौड़ी होनी है चौड़ी होनी तो जरूरत नहीं है पर की ना सरकार योजना मतलब मेरे हिसाब से जरूरत ही है रोड तो बढ़िया चाहिए अभी सारा बरसात में पेड़ टूटनी है बरसात में तो तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। कुछ ही मिनटों में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। अभी हम आपको पौड़ी वाले रूट से अब दिखा रहे हैं श्रीनगर। सामने चौरास है, स्वीट है, श्रीनगर है और बिलकेदार है। ये सारा आपको दिख रहा है। कीर्तनगर है जो कि कीर्तनगर का पुल जो नदी के ऊपर ही ऊपर जा रहा है आपको दिख रहा है। जो लोग श्रीनगर से होंगे उन सबको तो समझ आ रहा होगा, लेकिन जो श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है, अदर प्लेस से देख रहे हैं, अदर गांव से देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये श्रीनगर गढ़वाल है जो कि अभी पौड़ी रूट से मैं आपको दिखा पा रही हूँ। कुछ ही देर में मैं आपको श्रीनगर के मार्केट में आपको दिखाऊंगी कि श्रीनगर का मार्केट, श्रीनगर का पौड़ी का पुराना बस अड्डा कैसे था। अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जब हम छोटे थे तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं था, बहुत छोटा शहर था, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए सब लोग बाहर चले गए और वैसा जैसा पहले नहीं था उससे ज़्यादा, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। श्रीनगर पूरा विदेश के जैसे हो गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर शहर है श्रीनगर, उत्तराखंड गढ़वाल का। आप देख सकते हैं हमारा श्रीनगर गढ़वाल दिख रहा है। अभी पूरी धुंध छाई हुई है क्योंकि सुबह 6 से 7 बजे का टाइम है, तो बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत सुंदर वादियां हैं। मैं आपको ले चलती हूँ, थोड़ी देर में आप श्रीनगर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं श्रीनगर। कुछ ही मिनटों में हम श्रीनगर पहुँच जाएंगे। अभी हम आपको पौड़ी वाले रूट से अब दिखा रहे हैं श्रीनगर। सामने चौरास है, स्वीट है, श्रीनगर है और बिलकेदार है। ये सारा आपको दिख रहा है। कीर्तनगर है जो कि कीर्तनगर का पुल जो नदी के ऊपर ही ऊपर जा रहा है आपको दिख रहा है। जो लोग श्रीनगर से होंगे उन सबको तो समझ आ रहा होगा, लेकिन जो श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है, अदर प्लेस से देख रहे हैं, अदर गांव से देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये श्रीनगर गढ़वाल है जो कि अभी पौड़ी रूट से मैं आपको दिखा पा रही हूँ। कुछ ही देर में मैं आपको श्रीनगर के मार्केट में आपको दिखाऊंगी कि श्रीनगर का मार्केट, श्रीनगर का पौड़ी का पुराना बस अड्डा कैसे था। अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जब हम छोटे थे तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं था, बहुत छोटा शहर था, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए सब लोग बाहर चले गए और वैसा जैसा पहले नहीं था उससे ज़्यादा, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। श्रीनगर पूरा विदेश के जैसे हो गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर शहर है श्रीनगर, उत्तराखंड गढ़वाल का। आप देख सकते हैं हमारा श्रीनगर गढ़वाल दिख रहा है। अभी पूरी धुंध छाई हुई है क्योंकि सुबह 6 से 7 बजे का टाइम है, तो बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत सुंदर वादियां हैं। मैं आपको ले चलती हूँ, थोड़ी देर में आप श्रीनगर पहुँच जाएंगे। आप मई जून में खबर तुम तो मई में क्या है।
पौड़ी की बस लगी हुई है। मैं यहाँ से चढ़ रही हूँ चढ़ाई पे। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर और ये है हमारे पड़ोसियों की मुर्गियाँ और ये हमारे घर की चढ़ाई है। थोड़ी सी पौड़ी के बस अड्डे से थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ग्लास हाउस के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर। ये देखिए ये मेरा घर है। और जैसे मैं घर में जाऊँगी देखिए मेरे मम्मी पापा कितने एक्साइटेड हैं और उनका रिएक्शन देखना जब मैं उनके पास जाऊँगी तो उनका जो रिएक्शन होगा वो पता नहीं कैसा होगा, कैसा फील करेंगे। और बस मैं पहुंच रही हूँ, आप देखिए मेरे घर के अंदर का रिएक्शन। ये मेरे डैडू ठीक है। आगे में कुछ देखा हेलो गाइस, मैं आ गई मेरे पापा के पास। मम्मा को ब्याह देगी से आज मैं तुझे आ रही छोड़ ये विद फैमिली कंप्लीट। वीडियो बना रही है देख। अरे है भी इसमें। हाँ कैसे ठीक है ना? हाँ अब रोने लगेंगे पापा। बाबुल की गलियां ले मां बचड़ी चुआ मां मुड़ को है सुबह का नाश्ता। अरे मैं बहुत थक चुकी हूँ। और ये है मम्मी और ये है मेरी छोटी बहन जो कि आई पीछे में और अपना सामान पहले दिखा रही है। बोल रही है क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। अपना मेकअप किट खोल दिया इसने। ये देखो ये देखो। आ जा भाई अगर मैं गिरी। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, मेरी वीडियो और आपका मेरी वीडियो में स्वागत है और वेलकम है। और मैं हमेशा आपका वेलकम करूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।